ओके, ट्विन फ्लेम एनर्जी अपडेट के बारे में बात करेंगे आज। दोनों पार्टनर्स या ऐसा हम कह सकते हैं डिवाइन मैस्कुलिन कॉन्शियसनेस और डिवाइन फेमिनिन कॉन्शियसनेस कलेक्टिव में क्या एनर्जीज चल रही हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है तो आप इस वीडियो को दूसरे स्पिरिचुअल बीइंग्स एंड ट्विन फ्लेम्स के साथ ज़रूर शेयर करें। हो सकता है किसी की कोई हेल्प हो जाए। थैंक यू सो मच। ओके, अभी नेक्स्ट वीक न्यू मून भी आएगा तो थोड़े से चेंजेस आपको अपने अंदर, कुछ ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस अपने अंदर नज़र आ सकते हैं। अगर आप मिड ऑफ द जर्नी में हैं या आप काफ़ी आगे आ चुके हैं, एक स्पिरिचुअल बीइंग बन चुके हैं, तो काफ़ी कुछ चेंजेस आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी में देख सकते हैं। काफ़ी एक्सपीरियंसेस आपको हो सकते हैं। हम आज या हम जब भी इस चैनल पर बात करते हैं तो थोड़ा स्पिरिचुअल लेवल पर बात करते हैं। तो आज भी मेरा जो मेन टारगेट है वो स्पिरिचुअलिटी ही रहेगा कि ट्विन फ्लेम्स स्पिरिचुअल लेवल पर कैसा परफॉर्म कर रही हैं एंड कितना कॉन्शियसनेस उनका एज अ मैस्कुलिन, एज अ डिवाइन मैस्कुलिन एंड एज अ डिवाइन फेमिनिन कलेक्टिव में कहाँ तक रेस हो रहा है। सो ट्विन फ्लेम जर्नी में दोनों काउंटर पार्ट को बहुत सारे चांसेस दिए जाते हैं। बहुत बार उन्हें थ्रू आउट द जर्नी गाइडेंस एंड हेल्प दी जाती है, मिलती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि दोनों काउंटर पार्ट एक ही लेवल पर उन गाइडेंस को एक्सेप्ट कर पाए एंड अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाए। कुछ ट्विन फ्लेम्स जो हैं उनमें से कोई एक डिवाइन काउंटर पार्ट, आइदर डिवाइन फेमिनिन या मैस्कुलिन, अकेले ही इस जर्नी को, स्पिरिचुअल जर्नी को पूरा करते हैं या हायर लेवल पर अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ कनेक्टेड रहकर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को कंप्लीट करते हैं, या किसी सोलमेट के साथ जो उन्हीं उन्हीं की फ्रीक्वेंसी को कैरी करते हैं उनके साथ इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा ही कलेक्टिव में देखने को मिल रहा है, जहाँ पर कहीं न कहीं आपके सोलमेट्स जो हैं, वो भी कहीं न कहीं हाई फ्रीक्वेंसी को अचीव कर रही हैं। वो भी एक डिवाइन मैस्कुलिन कॉन्शियसनेस का पार्ट हो सकते हैं। उनके अंदर भी अवेकनिंग एंड काफ़ी सिम्पटम्स, स्पिरिचुअल सिम्पटम्स आप अपने इर्द-गिर्द देख सकते हैं। कोई ऐसे मैस्कुलिन आपकी लाइफ में है या आपके हस्बैंड है या वाइफ है, आपके गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड है, किसी स्पिरिचुअल बीइंग की लाइफ का हिस्सा बनते हैं तो डेफिनिटली कुछ ना कुछ चेंजेस उनके अंदर भी ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो कलेक्टिव में राइट नाउ हो सकता है आपके कार्मिक्स जो है वो भी किसी हद तक कर्मा के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं एंड सोलमेट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। एंड आपके जो सोलमेट्स हैं उनकी भी अवेकनिंग राइट नाउ पीक पर है। अब यहाँ पर कलेक्टिव में एनर्जी क्या है? जो तो इस अवेकनिंग को एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपने अंदर आ रहे स्पिरिचुअल चेंजेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं एंड यूनिवर्स की कॉन्शियसनेस का, हायर कॉन्शियसनेस का हिस्सा बनने को तैयार हैं, उन्हें अबंडेंस मिल रही है उनकी स्पिरिचुअल जर्नी में प्लस उनके मटेरियल वर्ल्ड में। और कहीं न कहीं बहुत हद तक कलेक्टिव में कुछ ट्विन फ्लेम्स जो है अपने सोलमेट के साथ अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें गाइड कर रहे हैं एंड साथ ही साथ इस जर्नी को कंप्लीट कर रहे हैं। वही दूसरी जगह, अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन काउंटर पार्ट अभी भी रिजेक्शन मोड पर है, अभी भी इस जर्नी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं एंड इस जर्नी से रन कर रहे हैं, तो हो सकता है उनकी लाइफ में आने वाले समय में बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस 5-5 पोर्टल तक देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब भी आपके साथ आपके सोलमेट जो हैं वो भी अवेकनिंग का हिस्सा बनते हैं या उनका कॉन्शियसनेस रेज़ होता है, उनके अंदर स्पिरिचुअल चेंजेस आते हैं, तो आप कहीं न कहीं कन्फ्यूज़ होते हैं कि कहीं यही तो मेरा ट्विन फ्लेम नहीं है? लेकिन आपको एग्ज़ैक्टली पता होता है कि आपके ट्विन फ्लेम कौन है। और यहाँ पर ये भी बहुत ज़रूरी बनता है कि आपको अपनी एनर्जी कितना किसको कहाँ देनी है। क्योंकि कहीं न कहीं आपकी ऑरा में आने वाले दूसरे स्पिरिचुअल बीइंग्स जो हैं, उनका भी ऑरा जो है वो प्रोटेक्शन में आता है एंड उनकी भी कुंडलिनी जो है वो रेज़ करती है, कहीं न कहीं उनके अंदर भी चेंजेस आते हैं। तो आपको थोड़ा अपने आप को प्रोटेक्शन में भी रखना है कि आपकी भी अपनी जो ऊर्जा है, वो साथ-साथ बैलेंस रहे और एक मात्रा में, एक लिमिटेड अमाउंट में अपना कार्य करती रहे।
मीन्स अधिक ऊर्जा का प्रवाह आपको दूसरों की तरफ एज अ डिवाइन बीइंग, या आपके अंदर आपको लगता है आप एक अच्छी सोल हैं, या बीइंग एम्पैथ या बीइंग हीलर, आपने अपनी ऊर्जा को कितनी मात्रा में दूसरों तक सर्व करना है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सो कलेक्टिव में बहुत अच्छी एनर्जी है, लेकिन सोल लेवल पर बहुत अच्छी एनर्जी है, क्योंकि सोल लेवल पर बहुत सारे स्पिरिचुअल चेंजेस अभी आपको, बहुत जो हाईली अवेकन है उन्हें देखने को मिल रहे होंगे। लेकिन अगर आप अभी इतने कॉन्शियसनेस आपका रेज नहीं हुआ है, तो आने वाले 3-4 दिन में जब आपके जो फिजिकल सिम्टम राइट नाउ आपको हो रहे होंगे, कुछ बॉडी एक्स हो रहे होंगे, लेग्स में पेन हो रहा होगा, तो ये सिम्टम्स तभी होते हैं जब आपके अंदर से किसी तरह की एनर्जेटिक प्योरिफिकेशन चल रही होती है, एंड आपके अंदर नई ऊर्जा का प्रवाह होना होता है। और यही आने वाले वीक में एंड 5-5 पोर्टल तक बिगेस्ट स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन कलेक्टिव में बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स एंड स्पिरिचुअल बीइंग्स में देखने को मिलेगी। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं जो कि स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हैं, या आप किसी ऐसी कम्युनिटी के साथ कनेक्शन में आ रहे हैं, या आपका अट्रैक्शन कुछ ऐसी कम्युनिटी के टूवर्ड्स बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, झुकाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, या ऐसे कनेक्शन आपके डेवलप हो रहे हैं, जैसे किसी पर्टिकुलर संप्रदाय से जुड़ना, या किसी खास संप्रदाय के टूवर्ड्स, जैसे नाथ संप्रदाय या वैष्णव संप्रदाय, किसी भी संप्रदाय की तरफ आपका एक झुकाव, एक अट्रैक्शन आपको हो सकता है, एंड उनसे रिलेटेड एक कम्युनिटी या स्पिरिचुअल बीइंग्स जो है वो आपके कनेक्शन में आ रही हैं। सो ये भी कहीं ना कहीं शो करता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हाई लेवल पर है, एंड आप हाई लेवल स्पिरिचुअल बीइंग्स के ऑरा में, या उनको, या आप उनकी तरफ और अट्रैक्ट हो रहे हैं, and कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा जो है वहां पर जुड़ रही है। सो ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी है, लेकिन जिनको स्पिरिचुअल जर्नी में अपनी प्रोग्रेस चाहिए, उनके लिए एनर्जी स्पिरिचुअल लेवल पर बहुत ही अच्छी है। आने वाले समय में आपको स्पिरिचुअल वे में बहुत सारी अबंडेंस मिल सकती है। लेकिन अगर आप अपना टारगेट सिर्फ मटेरियल लेवल पर रखते हैं, जो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि आप एक लिमिटेड एरिया तक इस एसेस को रखना चाहते हैं, तो वो अगर आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है वो अबंडेंस एक लिमिटेड समय तक आपके जीवन में आती है, और फिर से आपको एक नया लेसन लर्न करना पड़ सकता है। लेकिन जब आप इस जर्नी को स्पिरिचुअल जर्नी समझ के एक्सेप्ट करते हैं, एंड गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहते हैं, और हर स्पिरिचुअल मोमेंट को एंजॉय करते हैं, यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड रहते हैं, यूनिवर्स कॉन्शियसनेस को फील करते हैं, एंड यूनिवर्सल आपकी एग्जिस्टेंस जो एज अ डिवाइन फेमिनिन कॉन्शियसनेस एंड डिवाइन मैस्कुलिन कॉन्शियसनेस जो आपकी है उसे आप समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो वहां पर आप एक डिवाइन कॉन्शियस बीइंग और हाई लेवल डिवाइन बीइंग बनकर बाहर आते हैं। सो यही स्पिरिचुअल जर्नी में, आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में राइट नाउ चल रहा है। अवेकनिंग पीक पर है, बट अवेकनिंग के साथ साथ बहुत ही सारे स्पिरिचुअल अबंडेंस एंड स्पिरिचुअल लेवल पर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आपको अपने आसपास दिख रही होंगी, आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में, कहीं ना कहीं एक बार फिर से ऐसा बैलेंस क्रिएट किया जा रहा है नेचर में, यूनिवर्स की तरफ से, एंड काफ़ी बीइंग्स की कॉन्शियसनेस रेज हो रही है टू बैलेंस द एनर्जीज ऑन मदर अर्थ। और यही आपका एज अ डिवाइन बीइंग एंड एज अ डिवाइन ट्विन फ्लेम, यही आपका कार्य रहता है, यही आपका सोल पर्पस रहता है। और अगर ऐसा है, आप ऐसा कार्य कर रहे हैं, आप अपने पर्पस को, अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं, तो ऐसे ही जर्नी में आगे बढ़ते रहिए, अपनी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को रेज कीजिए, और अपनी जर्नी में आज के लिए इतना ही। आप सब अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।